हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केबीसी से जो आईवीआर कॉल आती है वो किस प्रकार से आती है और वो कौन से नंबर से आती है और उसके लिए हमें क्या क्या जवाब देने पड़ते हैं, उसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब हमें कैसे देना है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि केबीसी की आईवीआर कॉल किस प्रकार आती है। दबाइए प्रेस 2। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो 1 दबाइए और नहीं किया है तो 2 दबाइए। तो अगर आपने 2 दबा दिया गलती से भी तो आपका फ़ोन तभी कट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर 1 दबाएंगे। नहीं, यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2022 और जून 2022 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं, तो आपको जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। इसके बाद आपको यह पूछा जाएगा कि अगर आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको दौर में खेलने के लिए बुलाया जाएगा, ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट दौर में आपको मुंबई शूटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप इसके लिए क्या उपलब्ध रहेंगे? अगर आप 1 दबाते हैं तो हाँ, और नहीं के लिए आप अगर 2 दबा दिए तो आपको वहीं फ़ोन कट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान यदि कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजित हैं या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने केबीसी की हॉट सीट में इससे पहले, आज से पहले कभी गए हैं? तो अगर आपने 1 दबा दिया गए हैं तो आपका वहीं कॉल कट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इसमें 2 दबाना होगा कि आप कभी भी केबीसी की हॉट सीट तक नहीं पहुँचे। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। ये सभी जवाब हो जाने के बाद आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो अभी मैं रिकॉर्डिंग में सुनाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, नेपाली, लेप्चा, भूतिया और लिम्बू किस भारतीय राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है मिजोरम। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है उत्तराखंड। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है मेघालय। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है सिक्किम। सिक्किम। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है प्रेमचंद। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रेमचंद। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली भारत की पहली फीचर फिल्म मदर इंडिया किस वर्ष रिलीज हुई थी? अब इस तीसरे प्रश्न को में हमें ध्यान से देखना होगा कि ये एक संख्या दर्ज करने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसमें हमें संख्या दर्ज करने के बाद स्टार या हैश दबाना पड़ता है। तो जैसा कि मदर इंडिया की डेट पूछी गई है रिलीज़ की, तो इसमें हम डाल देंगे 1957 और उसके बाद हैश दबा देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद, आपका कॉल ये पूरा हुआ। अगर आप अपने अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको 10 दिनों के अंदर संपर्क किया जाएगा केबीसी के द्वारा। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sony। अब मैं आपको ग्राउंड ऑडिशन की रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने जो भी जेंडर चुने, अपना नाम चुने, मतलब जो भी उम्र चुने, ये वाला पार्ट हटा दिया है क्योंकि ये बिल्कुल सेम रहता है दोनों में। अब मैं बताता हूँ कि इसके आगे क्या बोला जाता है ग्राउंड ऑडिशन IVR। कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जीके टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको एक वीडियो ऑडिशन या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना जा सकता है। आपका निर्धारित ऑडिशन स्थल है सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 10, द्वारका, ऑपोजिट मेट्रो लाइन, नई दिल्ली, दिल्ली 110075। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।